अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग अकाउंट्स के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और जिस बैंक में आप अकाउंट खोल रहे हैं जो इस्लामिक बैंक है, उस इस्लामिक बैंक की ये जो करंट और डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की जो वो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं उसके बैक एंड पे मैकेनिज़्म क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और आपको अगर इस अकाउंट को ओपन करना है तो आप इस अकाउंट को बआसानी अकाउंट ओपन कर सकें। सबसे पहले ये कि मीज़ान फ्रीलांसिंग अकाउंट जो है आप रुपीज़ और फॉरेन करेंसी दोनों में खोल सकते हैं और किसी भी मीज़ान की ब्रांच में विज़िट कर अपना ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें दो किस्म के अकाउंट हैं। एक ये फ्रीलांसिंग अकाउंट है जो आप जैसे कि कोई यूट्यूब की आपको पेमेंट आ रही है कि या आप कोई अपवर्क पे कोई काम कर रहे हैं या ग्रुप वर्क पे ऑनलाइन कोई भी आपका जो फ्रीलांसिंग का काम है जो आपका रजिस्टर्ड है वेबसाइट्स के ऊपर, वो एज ए सोर्स ऑफ इनकम आपका हो जाएगा और उसके बिहाफ पे ही आप अपना अकाउंट किसी भी ब्रांच में विज़िट करके ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप करंट अकाउंट ओपन कर लें या सेविंग अकाउंट ओपन कर लें। अच्छा, करंट और सेविंग का डिफरेंस बेसिकली मैं आपको नीचे वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा कि करंट और सेविंग के अंदर जो डिफरेंसेस हैं इस्लामिक बैंक के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि करंट अकाउंट में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन रखते हैं तो आपको मंथ एंड के ऊपर कोई इस पर रिटर्न आपको जो होगा रेट ऑफ रिटर्न कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जबकि सेविंग अकाउंट में आपको जो डे एंड का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है इस्लामिक बैंक और वो आपको मंथ एंड कंप्लीट होने के स्टार्ट 7 वर्किंग डेज में वो प्रॉफिट आपको आपके अकाउंट में क्रिएट कर देता है। वो प्रॉफिट किस तरह देता है उसकी पूरी मैं आपको डिटेल नीचे वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, इस अकाउंट के जो की फीचर्स हैं वो ये हैं कि आपको फ्री चेकबुक, फ्री पे ऑर्डर मिल जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी, मोबाइल एप्लीकेशन होगी इसकी, इनवर्ट फॉरेन रेमिडेंस, बाहर से जो आप रेमिडेंस भेज रहे हैं वो रेमिडेंस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इधर वो आपके जो रेमिडेंस कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर भी भेज रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्रीलांसिंग की पेमेंट आ रही हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर जो बाहर से पेमेंट भेज रहा हो वो आप इस अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। अट्रैक्टिव कन्वर्जन रेट, मतलब आप PKR में जैसे आपकी कोई पेमेंट आ रही है वो आप डॉलर में जिस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, बाहर से डॉलर आ रहे हैं वो PKR में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो बैंक का उस दिन का इंटर बैंक रेट होगा उस रेट के हिसाब से कन्वर्जन करके आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट टर्म डिपॉजिट की है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो मीज़ान बैंक की अपनी टर्म डिपॉजिट की प्रोडक्ट हैं उसमें इस अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। 50% आपको वेवर होगा जो बैंक की अपनी प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंसिंग की, जैसे सोलर की, बाइक की और कार इजारा, मतलब कार्ड की फाइनेंसिंग। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 50% तक इसमें वेवर दिया जाएगा एप्लीकेशन के लिए, कि मतलब आप प्रोसेसिंग जो चार्जेस है वो 50% वेवर होगा। डिस्काउंट आपको मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, इसी प्रोडक्ट की इस फाइनेंसिंग के ऊपर। अगर जैसे किसी को 23% पे दिया जा रहा है तो आपको 22% पे भी दिया जा सकता है। ये डिस्काउंट बैंक की तरफ से आपको इस अकाउंट पे दिया जाएगा अगर इस अकाउंट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन, मतलब ये एक एसोसिएशन है जहाँ पर ऑनलाइन फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं, इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। टेस्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज बाय बी फाइलर। अच्छा, मीज़ान बैंक का जो है बी फाइलर के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है कि अगर फ्रीलांसर अकाउंट होल्डर अपने आप को बी फाइलर के थ्रू टैक्स फाइल कराना चाह रहा है तो वो अगर उसके थ्रू कराएगा तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा बी फाइलर की तरफ से, क्योंकि मीज़ान बैंक और बी फाइलर कोलैबोरेशन हुई भी है और उस बिहाफ पे कस्टमर्स को एक बेनिफिट दिया जा रहा है। इसमें आप ये कंप्लीट चार्ट देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ों पे बेनिफिट ले सकते हैं अगर बी फाइलर से अपनी कोई सर्विसेज, कोई टैक्स रिटर्न या किसी भी किस्म का एनुअल रिटर्न आप जमा करा रहे हैं तो आपको इस डिस्काउंट रेट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा बी फाइलर पे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बी फाइलर से करवाएं या आप अपने किसी टैक्स कंसल्टेंट से ये टैक्स रिटर्न करवा लें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी। अकाउंट खोलने का प्रोसेस सेम है, आप किसी भी मीज़ान की ब्रांच में जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए सिंपल
आपको अगर कहीं ऑनलाइन पोर्टल पे कहीं रजिस्टर्ड हैं तो वो उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे। वो लेटेस्ट होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स का कोई पेमेंट्स वगैरह आई हुई तो वो आप बैंक के साथ शेयर कर दें, तो उसके ब्याज पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, बाहर से जो पेमेंट्स आ रही हैं वो पेमेंट आप इस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, वो इनवर्ट पेमेंट्स कहलाती हैं। उस पेमेंट के ब्याज पे आप किसी भी टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके थ्रू मतलब बैंक का कार्ड, डेबिट कार्ड ले सकते हैं अगर आपका पी केयर अकाउंट है और आप किसी अकाउंट में दूसरे में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इस अकाउंट के थ्रू आप सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा, मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अकाउंट में जो करंट और सेविंग के क्या डिफरेंस है। करंट एंड कर्ज बेस्ड अकाउंट और जो सेविंग है वो मुदारबा बेस्ड अकाउंट है। मतलब कर्ज बेस्ड अकाउंट इस सेंस में, कन्वेंशनल बैंक में जो आप अकाउंट खोलते हैं वो एज आप अकाउंट ओपन करके सेविंग अकाउंट में अपना फंड जमा कराते हैं और वो बैंक किसी भी फाइनेंशियल्स को, मतलब आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें कि आप बैंक के एक एसेट साइड जो होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड्स पे वो डिपॉजिटर का पैसा आता है और जो एसेट साइड होती है वो बैंक वहाँ पर फाइनेंसिंग देता है। अच्छा, इस्लामिक बैंक लायबिलिटी साइड पे जो बैंक का पैसा ले रहा है वो करंट अकाउंट का एज ए कर्ज कस्टमर से ले रहा है। मतलब कस्टमर से वो कर्ज लेता है और वो अगर कस्टमर डिपॉजिटर जब भी चाहे कि वो अपने पैसे का मुतालबा करे कि मैं मुझे पैसा मुझे वापस दे दे, तो वो ऐसा कर्ज है वो हम इस्लामिक बैंक उसको उठा के वापस दे देगा। जबकि आपका जो सेविंग है वो मुदारबा बेस है। मुदारबा का मतलब होता है कि जो कस्टमर है वो बैंक के साथ पार्टनरशिप करता है। एज अ पार्टनरशिप वो अकाउंट ओपन होता है कि अगर बैंक को अपना वो पार्टनर बनाता है और बैंक एज अ एजेंट, एज अ मैनेजर उसका 50% का पार्टनर होता है। बैंक जो होता है वो मुदारिब होता है और जो कस्टमर होता है वो रब्बुल माल होता है। माल मतलब रब्बुल माल ने अपना पैसा मुदारिब को दिया और मुदारिब ने वो इन्वेस्ट किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर सेक्टर्स के अंदर। सेक्टर से जो प्रॉफिट आया वो एज अ रिटर्न प्रॉफिट वो अपने कस्टमर को देता है। इस्लामिक बैंक की ये एक्चुअल में बैकग्राउंड ये होता है, इस ब्याह पे करंट और सेविंग अकाउंट बैकग्राउंड पे वर्क कर रहे होते हैं। ये डिफरेंसेस हैं दोनों अकाउंट के अंदर। और आप किसी भी मिज़ान की ब्रांच में जाके फ्रीलांसिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाइएगा, अपना बायोमेट्रिक करना होगा और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, लास्ट अगर टैक्स रिटर्न है आपके वो ले जाएं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की हुई है और वेबसाइट पे तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो ले जाएं, तो उसके ब्याह पे एज अ सोर्स ऑफ इनकम या अकाउंट आप खोल सकते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।